जब भी लड़की काम से घर आती, पैर में ट्रैकर वाला कैदी सड़क के उस पार बैठकर उसे घूरता रहता। ऐसा रोज होता है, लेकिन जब लड़की उसे देखती तो उसकी गति धीमी हो जाती, मानो उसे जरा भी डर ना हो, क्योंकि उसने कैदी से ज्यादा लोगों को मारा है। एक दिन उसी मोड़ पर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। पुलिस वालों ने उस कैदी पर नजर डाली और फिर शिव के पास आए। उन्होंने संक्षेप में कहा, वो अब भी निगरानी में है, लेकिन आप सतर्क रहिए। कैदी वहीं से खामोशी से खिसक गया। शिव ने बाहर से तो सामान्य प्रतिक्रिया दी, पर भीतर कुछ हिलने लगा था। अगले दिन कैदी फिर सामने आया, इस बार ज्यादा आत्मविश्वास के साथ। उसने मुस्कुराकर दवा खरीदने का बहाना किया और बातों ही बातों में शिव को 2 दिन बाद एक प्राइवेट मुलाकात के लिए बुलाया। बोला, सेलिब्रेशन है, 2 दिन बाद ये ट्रैकर हट जाएगा, तुम्हारे लिए गिफ्ट भी है, असली ब्रांडेड बैग। शिव मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो उस कैदी को शायद अपनी जीत लगी होगी, लेकिन हकीकत ये थी कि शिव को उस जैसे लोगों से नफरत थी, और इस बार वो मुस्कान मौत की सूचना थी। शिव का ऑफिस उसी रेस्तरां के सामने था जहाँ कैदी काम करता था। एक दिन खिड़की से उसने देखा, कैदी अपनी बहन जैसी महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। उसका चेहरा चोटों से सूजा हुआ था, फिर भी वो चुपचाप ग्राहकों को खाना परोस रही थी। उसी पल शिव का मन बदल गया। अब ये बस घृणा नहीं थी, ये एक प्लान था। उसने धीरे धीरे कैदी की हरकतों को नोट करना शुरू किया। हर बार जब वो रेस्तरां में जाती, वो आदमी दरवाजे पर बैठकर उसकी हर हरकत पर नजर रखता, उसकी चाल, उसकी आवाज और उसके हाव भाव को जैसे निगल जाना चाहता था। और फिर एक रात वो शिव के घर के दरवाजे पर बैठा बियर पी रहा था। जमीन पर 2 सिगरेट के टुकड़े और 5 खाली कैन थे। शिव ने खिड़की से देखा और वो आग बबूला हो गई, लेकिन उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने प्लान बनाया। उसी शाम कुछ बूढ़े शिकारी रेस्तरां आए और बातों बातों में पता चला कि कैदी अपने रेस्तरां को बेचने वाला है, ताकि पैसे अपने भाई को दे सके। शिव को अब यकीन हो गया कि समय आ गया है। अगले दिन वो फिर रेस्तरां पहुंची। कैदी का ट्रैकर अब हट चुका था। अब वो पूरी तरह आजाद था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सामने बैठी लड़की उसके लिए कैसी सजा तैयार कर चुकी है। शिव ने अगली रात खुद उसे कॉल किया, कहा, कल चलो, मैं तैयार हूँ। कैदी को लगा वो जीत गया, लेकिन असल में ये उसकी हार की स्क्रिप्ट थी। घर आकर शिव ने नींद की गोलियां बर्फीले ड्रिंक में मिला दी और सारी तैयारी की। अगले दिन वह उसके साथ गई, सामान लाने और प्लास्टिक की फिल्म जैसे अजीब सामान उठवाने में मदद ली। कैदी को क्या पता था कि ये वही प्लास्टिक शीट है जिसमें उसका सफर खत्म होगा। जब वे घर लौटे, शिव ने उसे ठंडा पेय पिलाया। दवा धीरे धीरे असर करने लगी। वह लुढ़क गया। जब जागा तो खुद को प्लास्टिक में लिपटा पाया। कमरे के चारों ओर सब कुछ ढका हुआ था। डर और गुस्से से भरे उस आदमी की आंखों में अब सिर्फ खालीपन था, और शिव उसके सामने चाकू लेकर खड़ी थी। मेरी बहन जैसी औरतों को कुचलते हो ना, अब खुद पर असर देखो, उसने कहा, और फिर चाकू चलाया। उसने शव को प्लास्टिक में लपेटा और पहाड़ों की ओर ले गई। गड्ढा खोद ही रही थी कि अचानक झाड़ियों में कुछ आवाज हुई। शिव ने झट से फावड़ा उठाया और छिप गई। जो शख्स सामने आया वो और कोई नहीं, वही प्रोफेसर था जिससे उसका पुराना झगड़ा था। लेकिन प्रोफेसर को देखकर वो चौंकी नहीं, और प्रोफेसर भी नहीं चौंका। उसने बस कहा, ये पहला केस नहीं है तुम्हारा, मैं जानता हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा अगर तुम मेरी सर्जरी कर दो। शिव की आंखों में एक बार फिर वही मुस्कान थी। ये सौदे अब उसकी आदत बन चुके थे।